आज का हमारा टॉपिक होगा प्लानिंग। कल एनआई था, नेशनल अकाउंटिंग की जगह आज हमारा होगा इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी। देखो, सरकार ये जब से आई है हर चीज में इनोवेशन करना शुरू किया इस गवर्नमेंट ने। ठीक है, जितनी पुरानी सिस्टम थे वो सबको चेंज करने की पूरी कोशिश की। पहले से जो चली आ रही हमारी ट्रेडिशनल अर्थव्यवस्था या ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट थे कार्य करने के, मोदी सरकार ने उस सबको इनोवेटिव बना दिया है और उसको एडवांस कर दिया है सारा। तो प्लानिंग इज द ओल्ड सिस्टम, पॉलिसी इज द एडवांस सिस्टम। तो एडवांस सिस्टम आ गया, उसका नाम रख दिया गया, क्या रखा गया? प्लानिंग। अब प्लानिंग में कुछ चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं, जो पहले आप सुनिए। सबसे पहले प्लानिंग पर किसने बात की? प्लान ये वर्ड ही कहां से आया ये बताओ। प्लान जो ये वर्ड आया, ये आया रूस से, रसिया। ठीक है, प्लान वर्ड कहां से आया? रसिया से। और इनोवेशंस, इनोवेशन आया हमारा अमेरिका से। इनोवेशन अमेरिका, अमेरिका से क्या आ गया? इनोवेशन। रसिया से क्या आ गया? प्लान। रसिया से प्लान आया और इनोवेशन आया अमेरिका से। अब पूरी दुनिया में अमेरिका इस समय राज करता है। कारण क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो यहां जिसके पास कैपिटल है वो इनोवेशन को अपना ले, टेक्नोलॉजी पे चला जाए। जिसके पास नहीं है वो प्लान अच्छा करे, सक्सेस रेशियो दोनों का सेम होगा। ये प्रूव किया इन दो देशों के कंपटीशन ने। तो अब भारत में प्लान की बात कब से हुई? यहां पर एक बुक लिखी सर विश्वेश्वरैया ने 1934 में, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक आई इनकी, विश्वेश्वरैया की। विश्वेश्वरैया की बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये कब आई? 1934 में, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक जब आई तो पूरे देश में तहलका मचाया इस किताब ने। ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई प्लान के बारे में सोचता भी नहीं था। लेकिन हर गरीब व्यक्ति को प्लानिंग करके अपना बजट मैनेज करना चाहिए और प्लान करके ही सारे काम करो, सक्सेस 100% मिलेगा। विदाउट प्लानिंग मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई बात नहीं। जितने भी अब सक्सेस हो रहे हैं किसी भी एग्जाम में, उनकी प्लानिंग सही है। ये नहीं कि तुमसे ज्यादा ब्रेन अच्छा है, नो, उनका प्लान अच्छा है तुमसे, ये इसलिए वो सक्सेस हो जाते हैं और तुम रह जाते हो। ब्रेन नहीं थे, तुम ये सोचते हो ज्यादा बुद्धिमान है, नो, तरीका उनका काम करने का अच्छा है। इसके बाद 1935 आया। अब ये बुक कौन लिखा था? सर विश्वेश्वरैया ने। सर विश्व विश्वेश्वरैया, स्वरैया ने लिखा था। स्वरैया क्या थे? स्वरैया जो है इंजीनियर थे मैसूर के। ये थे इंजीनियर, इंजीनियर इन मैसूर, सर विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया एक इंजीनियर थे। कहाँ के थे? मैसूर के। विश्वेश्वरैया, ये ये इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया। और इंजीनियर के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना प्लानिंग करके चला जाए। तो ऑल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय इंजीनियर, जितना इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है सब इंजीनियरों ने ही दिया है। इकोनॉमिक्स पूरा साइंस से ओरिजिनेट हुई है। तो इको ऐसे ही साइंस है, इको किसी साइंस से कम नहीं है, क्योंकि इको ओरिजिनेट बाई साइंस। सारे इंजीनियर रहे हैं, चाहे वो सरप्लस थ्योरी हो चाहे कुछ भी हो। ये सब कहाँ से आया? इकोनॉमिक्स पूरी साइंस से आई है। ठीक है, अब आता है कि क्या हुआ आगे। तो ये तो आपने 35 में एक फिर बनी प्लानिंग कमेटी। प्लानिंग कमेटी, प्लानिंग कमेटी के हेड थे, प्लानिंग कमेटी का जो हेड है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये प्लानिंग कमेटी के हेड थे। प्लानिंग कमेटी का हेड कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब फिर देखो कि क्या हुआ। 1940 आया, 1940। 1940 में एक चीज हुआ। क्या हुआ बता सकते हो? 1940 में क्या हुआ? 1940 में हुआ कि आ गया हमारा क्या? गांधीयन प्लान।
गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान तैयार करने वाला कौन था, बताओ कौन था? बाय एम एन राय। एम एन राय कौन थे? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट थे एम एन राय। तो गांधी जी को एम एन राय ने क्या मान लिया था? कम्युनिस्ट। बट गांधी इज नॉट कम्युनिस्ट, गांधी इज सोशलिस्ट। गांधी एक समाजवादी थे, ना कि साम्यवादी। साम्यवाद किसको कहते हैं? जो लेबर्स के फेवर में होता है, लेबर ओरिएंटेड होता है। समाजवाद किसे कहते हैं? जो लेबर के फेवर में होता है, लेबर ओरिएंटेड होता है, उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? साम्यवाद। लेकिन गांधी सोशलिस्ट, नॉट कम्युनिस्ट। गांधी समाजवादी थे, साम्यवादी बिल्कुल नहीं थे। गांधी सोशलिस्ट, गांधी एज सोशलिस्ट, ये थे गांधी, सोशलिस्ट थे गांधी, कम्युनिस्ट नहीं थे। ठीक है। और एम एन राय मार्क्स को फॉलो जरूर करते थे, लेकिन एम एन राय ने कैपिटलिज्म को इग्नोर नहीं किया है, साथ लेकर चलने की बात की है। ठीक है, तो यहां पर भी ये बात हो गई क्लियर। इसके बाद आता है हमारा बॉम्बे प्लान, 1944 बॉम्बे प्लान आता है। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान बाय इंडस्ट्रियलिस्ट। इसको किया किसने था? इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया था। इसमें मेन कौन थे? मेन थे टाटा, दूसरे थे बिरला, ये नंबर एक। नंबर दो, तीसरे थे महेश मथाई, महेश मथाई थे तीसरे। महेश मथाई तीसरे इंडस्ट्रियलिस्ट महेश मथाई थे। महेश मथाई के ब्रदर जो हैं भारत के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, और एक उद्योगपति थे। तो उस समय ये तीन उद्योगपति मेन थे, जिनके आधार पर ये आगे बॉम्बे प्लान जो है कैपिटलिस्ट प्लान के रूप में आगे बढ़ा। अब आगे क्या हुआ? विश्वेश्वरैया जो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया लेकर आए थे, उसमें उन्होंने पंचवर्षीय योजना की बात की थी कि 10 वर्षीय योजना की बात की थी? विश्वेश्वरैया जो लेकर आए थे उसमें 10 ईयर्स की बात की थी, 10 ईयर्स योजना। और रशिया में 7 ईयर्स की योजना थी, लेकिन भारत में 5 सालों की थी। पहले प्लान जो है 10 ईयर्स का बनता था। अब देखो हम यहाँ फिर आता है 1950। 1950 में आता है सर्वोदय। 1950 में आ गया सर्वोदय प्लान। ठीक है, 1950 में क्या आ गया? सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान किसने तैयार किया था? भाई जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, सर्वोदय किसने तैयार किया था? जयप्रकाश नारायण ने। तो सर्वोदय प्लान हो गया जयप्रकाश नारायण द्वारा। क्लियर? अब इसके बाद देखो जरा, सर्वोदय प्लान के बाद, हाँ सर्वोदय प्लान पर बात कर लिया। अब सर्वोदय प्लान पूरी तरह सोशलिस्ट प्लान था। सर्वोदय प्लान क्या था? सोशलिस्ट प्लान। सर्वोदय प्लान फिर क्या था? पूरी तरह एक सोशलिस्ट प्लान। ठीक, सोशलिस्ट क्या होता है बता चुका हूं, जिसमें पब्लिक वेलफेयर पर फोकस किया जाता है, पब्लिक ओरिएंटेड काम किया जाता है। तो दिस प्लान इज सोशलिस्ट प्लान। अब इसके बाद बॉम्बे प्लान के बाद क्या था? सर्वोदय प्लान आ गया, ये सारे प्लान हो गए। अब लिखो जरा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे प्लानिंग इंडिया के? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, लिखो जरा। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव प्लानिंग इन इंडिया, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव प्लानिंग इन इंडिया, हाँ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया is to achieve an increase in national income. हाँ, is to achieve
achieve an increase in national income as per capita income, national income as per capita income. अब लिखो आगे नेक्स्ट, another objective of planning in India is to achieve an increase in national income and per capita income, national income and per capita income, national income एंड पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना, बढ़ाना। ठीक है, अब आगे लिखो अगला पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट में लिखने पे ज्यादा रहता है अच्छा पढ़ने में। Another objective of planning is to improve agriculture production, improve agriculture production। पहला पॉइंट, achieving self sufficiency in food grain production, next next point, meeting the need of industry and export, next, achieve industrialization with special reference to the basic and heavy industries, provide more employment opportunities, reduce inequalities in income, and wealth distribution, next, achieve self reliance and eradicate poverty, to achieve economic growth, eradicate की ERADICA, हाँ DICAT, eradicate poverty to achieve economic growth, हो गया। अब लिखो हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। हिस्ट्री आपको बता दिया मैंने पहले ही सारा, वो क्या था, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, वो पूरा हो गया। अब लिखो जरा फिक्की प्रपोजल, फिक्की नई चीज, फिक्की प्रपोजल प्लानिंग में। अब लिखो फिक्की प्रपोजल, इस पे आ जाओ, फिक्की प्रपोजल पे। फिक्की प्रपोजल इन 1934 फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडिया
फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, FICCI, ठीक है, फिक्की। एम्पेसाइज एंड इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, एम्पेसाइज एंड इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया, हो गया। अगला नेक्स्ट, इट वॉज द फर्स्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज द फर्स्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन by Indian industrialist, organization by Indian industrialist, Indian industrialist, under the chairmanship of, under the chairmanship of NR Sarkar, chairmanship of NR Sarkar, NR Sarkar. Next point, he recommended that country like India, he recommended that country like India should have a comprehensive economic planning, have a comprehensive economic planning, comprehensive economic planning। ये हमारा फिक्की प्रपोजल था। फिक्की नहीं जानते हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये प्रपोजल दिया था कि योजना किस तरीके से बनाई जाए, तो इसको बोलते हैं फिक्की प्रपोजल। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पहली बार में लिखा है फुल फॉर्म, और कितना फुल फॉर्म चाहिए, ठीक है। गांधी स्ट्रेटजी, पीपल ऑफ प्लान, सर्वोदय प्लान। अब लिखो LGP रिफॉर्म, अगला अगला पॉइंट होगा LGP रिफॉर्म, LGP रिफॉर्म, LGP रिफॉर्म, LGP रिफॉर्म, इसमें लिखो जरा। द गवर्नमेंट अनाउंस ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, द गवर्नमेंट अनाउंस ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 24 जुलाई 1991, 1991। It is commonly known as, it is commonly known as liberalization, known as liberalization, privatization and globalization model, and globalization model, globalization model। LPG रिफॉर्म यही है, 24 जुलाई 1990। फिर लिखो नीति आयोग प्लान, अब अगले प्लान को बोलेंगे नीति आयोग प्लान, नीति आयोग प्लान, इस पे आओ, नीति आयोग प्लान। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग वाज स्टेबलाइज इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग वाज स्टेबलाइज इन 2015, established in 2015। It replaced the Planning Commission of India, it replaced the Planning Commission of India, Planning Commission of India। Second point, its objective is to foster involvement, अगला, its objective is to foster involvement, foster involvement, हो गया, and participation in the economic policy, and participation in the economic policy
मेकिंग प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट, प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब लिखो टाइप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो इसमें पहले लिखो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड मार्केट इंटर रिलेशन, पहला टाइप्स होगा, फर्स्ट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of state and market interrelation, state and market interrelation, market interrelation। second look, second type है on the basis of process, on the basis of process, process। तीसरा थर्ड on the basis of area, on the basis of area, basis of area, ये तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, चौथा लिखो ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। और पांचवा क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। करेक्ट आंसर 2015, ये याद रहना चाहिए सबको कि 2015 में नीति आयोग आया। ठीक है, पढ़ाई में जितना मजा है किसी चीज में नहीं, और ना पढ़ने में जितना सजा है वो किसी और चीज में नहीं, पनिशमेंट है ना पढ़ना। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग जितनी ज़्यादा हम स्टडी करें उतने अच्छे सिटीजन बन जाएंगे ज्ञान बढ़ाने से। तो हमने जो पहला दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट मार्केट इंटर रिलेशन, इस पॉइंट पर पहले चलते हैं। ये लो पहला पॉइंट क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड मार्केट, स्टेट एंड मार्केट इंटर रिलेशन। इसके दो पार्ट, ये लो इसका जो पहला पार्ट है फर्स्ट, फर्स्ट पार्ट को बोलेंगे इम्परेटिव प्लानिंग एंड इंडिकेटिव प्लानिंग। पहला होगा हमारा इम्परेटिव प्लानिंग, इम्परेटिव प्लानिंग, और दूसरा है हमारा इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है, इम्परेटिव प्लानिंग और इंडिकेटिव प्लानिंग। अब इसको लिखो थोड़ा डिटेल में। इम्परेटिव IMPERATIV, इम्परेटिव प्लानिंग, और दूसरा है इंडिकेटिव प्लानिंग। पहला इम्परेटिव प्लानिंग, दूसरा क्या हो जाएगा इंडिकेटिव प्लानिंग। अब इसमें देखो कि क्या है इम्परेटिव और इंडिकेटिव में, इसमें आएगा ये सोशलिस्ट प्लानिंग इन कॉल्ड इम्परेटिव प्लानिंग। लिखो ये सोशलिस्ट प्लानिंग इज कॉल्ड, ये सोशलिस्ट प्लानिंग इज कॉल्ड imperative planning as the central planning authority, as the central planning authority, central planning authority perform all economic activities, perform all economic activities, all economic activities, all economic activities
in the best interest of the society, best interest of the society, best interest of the society, best interest of the society. सेकंड पॉइंट इंडिकेटिव प्लानिंग में, सेकंड पॉइंट इंडिकेटिव में, in the type of planning all policies, in the type of planning all policies, type of planning all policies of country, all policies of country operate under the direction of government, under the direction of government, the direction of government, government. Role of state is only, role of state is only motivating and promoting, role of state is only motivating, motivating and promoting factor in policies, factor in policies, फैक्टर इन पॉलिसीज। अब इम्परेटिव प्लान जान गए क्या क्या होता है। इम्परेटिव का मतलब होता है सोशलिस्टिक प्लानिंग। इम्परेटिव का मतलब क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर है वो इम्परेटिव प्लानिंग का हिस्सा है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंडिकेटिव। यहाँ पे लिख लो बस, एक बात से याद रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर सारा इम्परेटिव है। इम्परेटिव प्लानिंग मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर, ऑल गवर्नमेंट सेक्टर इम्परेटिव प्लानिंग, और ये प्राइवेट सेक्टर है। इंडिकेटिव का मतलब है प्राइवेट। इतने याद रखोगे बस, 2 वर्ड में, बहुत स्टोरी पढ़ के कुछ नहीं याद रहता, एक की वर्ड याद रखो उसका बस। इम्परेटिव का मतलब गवर्नमेंट की योजना है, इंडिकेटिव का मतलब प्राइवेट योजना है। क्लियर हुआ इतना बच्चों? आगे बढ़े, चलो दूसरे पॉइंट पर आते हैं, सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे देखो कि क्या है। सेकंड पे है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, यही तो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। चलो ये कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। चलिए सेकंड पॉइंट पे आ गए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। अब प्रोसेस के आधार पर योजना 2 होती है, एक होती है सेंट्रलाइज प्लानिंग और दूसरे का नाम है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। लिखो जरा, पहली है सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज प्लानिंग, यह फर्स्ट। दूसरी है हमारी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, पहली सेंट्रलाइज प्लानिंग और दूसरा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। पहला सेंट्रलाइज प्लानिंग और दूसरा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। तो यहां हो गया सेंट्रलाइज और ये क्या हो गया डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। ठीक है। अब सेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज का मतलब है जिसमें, लिखो जरा सेंट्रलाइज क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन, in this type of planning all the economic decision are taken by central government. Economic decision as taken by central government, decision as taken by central government, as taken by central government. अब डिसेंट्रलाइज लिखो, डिसेंट्रलाइज क्या होता है? इट इज काइंड ऑफ percolations, it is kind of percolations of planning activities or processes, planning activities or processes from the center to sub state level. Activities or processes from the center to the sub state levels, sub state levels, district subdivision, district subdivision and village level। अब लिखो ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। तीसरा क्या है? बेसिस ऑफ एरिया में क्या आएगा बेटा, बोलो?
दो एरिया आएगा। एरिया कौन कौन सा? नेशनल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग। इंटरनेशनल कहाँ चली जाएगी? बाहर, देश के बाहर। नेशनल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग। दूसरा होगा रीजनल। एक होगा नेशनल प्लानिंग, दूसरा होगा रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग, रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय और नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय। अब आगे देखो कि क्या है इसमें। नेशनल प्लानिंग लिखो, प्ले बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, और रीजनल प्लानिंग प्ले बाय हिली एरिया, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। प्ले बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। आपने भी हिली एरिया बोला। हिल एरिया प्ले बाय स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। रीजनल प्लानिंग स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट बनाती है। अब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पहला लिखो प्रॉस्पेक्टिव प्लानिंग। पहला होगा फर्स्ट प्रॉस्पेक्टिव प्लानिंग। इट रिफर टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इट रिफर टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग in which a long range of target, long range of target are set in advance. long range of target, long range of target हो गया। are set in advance for period, set in advance for period, advance for period of 15 to 20 and 25 years, and 25 years, 25 years. Vision 2020, 2020 and National Population Policy 2000, Population Policy 2000, Policy 2000। हाँ 2000, ये इसका पार्ट है प्रॉस्पेक्टिव प्लानिंग का। ये 15-20 साल के लिए बनती है। दूसरा लिखो रोलिंग प्लानिंग। रोलिंग, रोलिंग प्लानिंग। This type of planning has no fixed time period. Planning has no fixed time period. No fixed time period means it moves forward. It moves forward. Moves forward. FORWARD. Forward without fixed duration. Forward without fixed duration. Forward without fixed duration. It's without fixed duration. Without fixed duration. Its goal are analyzed. Its goal. Goal are analyzed on yearly basis. On yearly basis. On yearly basis. अब तीसरे पे आओ, थर्ड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। थर्ड है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, कम समय के लिए जो होती है। इन द टाइप ऑफ प्लानिंग, शॉर्ट टर्म में लिखो इन द टाइप ऑफ प्लानिंग, इन द टाइप ऑफ प्लानिंग गोल आर डिसाइडेड, goal are decided on early basis, decided on early basis. It can be of 3 or 4 years. अब लिखो रिजल्ट, ऑन द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। वही ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। इस पे आ जाओ। इसमें आएगा स्ट्रक्चरल प्लानिंग एंड फंक्शनल प्लानिंग। स्ट्रक्चरल प्लानिंग एंड फंक्शनल प्लानिंग। स्ट्रक्चरल प्लानिंग एंड फंक्शनल प्लानिंग। पहला लिखो स्ट्रक्चरल प्लानिंग। इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग द प्रेजेंट, टाइप ऑफ प्लानिंग द प्रेजेंट सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर,
सोशल, हाँ, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, प्रेजेंट सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, social and economic structure. It changed and new structure emerges. It changed and new structure emerges. New structure emerges. दूसरा functional planning में, the functional plan could be considered, could be considered, could be considered, हाँ, functional plan could be considered an overall strategy, and overall, the functional plan could be considered an overall strategy, and overall हो गया strategy, आगे, are plan describing how, are plan describing how, when and where the objective, when when and where, WHER, where the objective and goals will be accomplished, and goals will be accomplished for each function as well as for the entire plan, for each person as well as the entire plan, as well as the entire plan, as well as the entire plan, as well as the entire plan. खत्म हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन, कल ये खत्म होगा चैप्टर। ठीक है, आज का टॉपिक खत्म।